Assalamu alaikum. Welcome to the AHF Academy. I am your biology instructor. Today I am going to teach you theory and principles, scientific law, biological law and what is the universal law. तो मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में बेसिकली 2 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सीखने को और समझने को मिलेंगे. तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हम बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स पढ़ रहे थे और स्टेप्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस मतलब ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक स्टेटमेंट कही जाएगी और वो जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर हम इस हाइपोथेसिस की बात करें, हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है, गलत है या सही है, सिंपल स्टेटमेंट है, समझ में आ रही है, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे. अगर हाइपोथेसिस जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स को पास करता है, हाइपोथेसिस जो कि विद स्टैंड करता है तमाम एक्सपेरिमेंट्स को, हमने हाइपोथेसिस बनाया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए और वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, देन जो हाइपोथेसिस होगा दिस हाइपोथेसिस विल बी चेंज्ड इनटू थ्योरी. देन क्या किया जाएगा, ये जो थ्योरी है इस थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे. अगर ये थ्योरी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं वो थ्योरी रिजेक्ट ना हो, हम उस थ्योरी को क्या नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ और बायोलॉजिकल लॉ और साइंटिफिक लॉ. तो जो थ्योरी है, लॉ है, वो असल में इस तरह से बनते हैं. अगर आपसे कोई पूछ ले हाउ द थ्योरी इज फॉर्म्ड, तो आप कहेंगे कि जब एक हाइपोथेसिस के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, देन आप क्या कहेंगे कि वो जो हाइपोथेसिस है दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज कॉल्ड द थ्योरी. और अगर हम थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बावजूद जो थ्योरी है वो विद स्टैंड कर जाए और जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स को साबित करे, यानी कि वो रिजेक्ट ना हो, हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ. याद रखना है आपने कि जो यूनिवर्सल लॉ होगा, दिस यूनिवर्सल लॉ इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द नेचर और ये कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता. अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या चीज़ है जो रिजेक्ट नहीं हो सकती, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है, थ्योरी भी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन आपसे यूनिवर्सल लॉ की बात करें तो यूनिवर्सल लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता. अब हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं और डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है. और एक डेफिनेशन तो आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, व्हेन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन अ हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, देन दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द थ्योरी. When experiment is performed on the theory, a series of experiment is performed on a theory and theory withstands all these experiments. Now this theory is called the scientific law or universal law or biological law because it is always constant in nature and it can never be rejected. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज थ्योरी. थ्योरी क्या है? अ थ्योरी इज अ वेल सपोर्टेड ऑफ हाइपोथेसिस. थ्योरी वो है जो हाइपोथेसिस को अच्छी तरह से सपोर्ट करे. फॉर एग्जांपल डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, वो किसकी एग्जांपल है, वो है हमारे पास थ्योरी की एग्जांपल है. समटाइम्स आपकी बुक में जो लिखा है वो लिखा है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो नेचुरल सिलेक्शन भी लिख दें या एवोल्यूशन लिख दें, बात एक ही है. ठीक है, याद रखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से. और ये है हमारे पास किसकी एग्जांपल, थ्योरी की एग्जांपल. अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल लॉ, हाउ द बायोलॉजिकल लॉ इज फॉर्म्ड. बायोलॉजिकल लॉ होता क्या है? अ लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, जो कि नेचर में कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल लॉ. इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-वेनबर्ग लॉ. ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया थ्योरी क्या होता है, लॉ क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल लॉ, बायोलॉजिकल लॉ और साइंटिफिक लॉ, इन सब को हमने डिस्कस किया. आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी. ये था हमारा आज का लेक्चर. जो कल हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें।